हे फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। रेसिपी करिस किचन में खुशामदीद। ऐसा हो ही नहीं सकता गर्मियों में आइसक्रीम ना बनाई जाए और आइसक्रीम खाई ना जाए। आइसक्रीम खुद घर में बनाई जाए, वो भी सिर्फ और सिर्फ 2 गिलास दूध से। तो किस तरह से बनाइए मज़ेदार फ़लूदा कुल्फ़ी आइसक्रीम। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस रेसिपी के लिए सबसे पहले तो आपने लेना है 1 गिलास दूध। उसको आपने सिंपल चूल्हे पे चढ़ा देना है और आपने इसको हल्की आंच पे पहले बॉयल होने देना है। जैसे इसके अंदर बॉयल आइए दे सकते हैं, इसके अंदर 1 से 2 बॉयल आना स्टार्ट हो चुके थे और अच्छे से दूध उबलने लगे, तभी आप ये दे सकते हैं। जैसे इसके ऊपर बलाई एक बनना स्टार्ट हो जाए, कच्चा दूध लिया है मैंने, पहले से उबला हुआ नहीं था, सिंपल कच्चा दूध लिया है। 1 गिलास अभी इस्तेमाल कर रही हूँ, एक बाद में इस्तेमाल करूँगी। सो आपने पहले इसके अंदर शामिल करनी है चीनी। अच्छा, इस 1 गिलास दूध के अंदर आपने तकरीबन आधा कप यानी आधी प्याली भरकर आपने चीनी की इस्तेमाल करनी है और चीनी को इसके अंदर डालते ही अब आपने इसको चूल्हे पे छोड़ देना है इस दूध को और इसको पकने देना है। इतना पकने देना है कि इसकी क्वांटिटी कम से कम होती जाए। जितना दूध कम होता जाएगा उतना ये मज़ेदार सी एक रबड़ी सी शक्ल अख्तियार कर लेगा। इसे आप कंडेंस मिल्क भी कह सकते हैं, इसे आप रबड़ी की शक्ल में जो है बना सकते हैं। सो आपने इस तरह से इस दूध को गाढ़ा होने देना है। ये दे सकते हैं दूध पकते हुए बिल्कुल इसकी जो है वो क्वांटिटी भी कम हो चुकी है और ये बिल्कुल एकदम गाढ़ा होना स्टार्ट हो चुका है। इसको तकरीबन मैंने 5 से 10 मिनट के दरमियान मैंने इसको पकाया है। ये दे सकते हैं काफ़ी हद तक ये कम हो चुका है। पक के आधे गिलास से भी कम रह जाए तभी आपने इसके चूल्हे से उतार कर ठंडा कर लेना है। ऐसे रूम टेम्परेचर पर पहले ठंडा कीजिएगा और ठंडा करके किसी भी प्याले में इसको निकाल लीजिएगा। जब तक इस दूध को ठंडा हो रहा है, इसको एक तरफ करते हैं। आपने एक और अलग से पैन के अंदर शामिल करना है, जो बाकी का 1 गिलास दूध था वो इसके अंदर शामिल कीजिएगा। फिर आपने लेना है ये कॉर्नफ्लावर लिया है मैंने, 2 टेबलस्पून नॉर्मल खाने के जो होते हैं वो लिए थे और कॉर्नफ्लावर के अंदर थोड़ा सा आपने पानी ऐड करना है। इतना पानी ऐड करना है कि अच्छी सी एक स्लरी सी बन जाए। आपने तकरीबन जो इसके अंदर 4 टेबलस्पून, 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर है तो 4 टेबलस्पून आप इसके अंदर पानी के शामिल कीजिएगा ताकि अच्छे से घोल लीजिएगा इसको और इसके अंदर कोई गुठली वगैरह ना हो। बिल्कुल अच्छे से आपने इस पाउडर को घोल लेना है। कॉर्नफ्लावर ईजिली आपको बाज़ार से मिल जाएगा और आप चाहें तो इसकी जगह कस्टर्ड पाउडर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन इस रेसिपी में सिर्फ और सिर्फ कॉर्नफ्लावर का इस्तेमाल हो। उसके बाद ये दे सकते हैं मैंने उस दूध को जो आपके सामने मैंने पकाया था उसको मैंने इस तरह से एक प्याले में शिफ्ट कर लिया है, उसको ठंडा कर लिया था और बिल्कुल एकदम ठंडा होकर कहीं से थिकन कहीं से इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह की है। सो इसको आपने अच्छे से ठंडा करके फ्रिज में रख देना है, थोड़ी देर ये ठंडा हो जाए। जब तक ये ठंडा हो जाएगा आपने इसको पकते हुए दूध के अंदर जो 1 गिलास अभी दूध आपने चूल्हे पे चढ़ाया था उसके अंदर आपने इसको शामिल कर देना है, जो पहले से दूध आपने चीनी वाला पका के रखा हुआ है उसको आप इसके अंदर शामिल कर देंगे और इसे पकाना स्टार्ट करेंगे। इसको सिंपल अब आपने इसे पकाना है इतना कि अच्छे से जो है वो इसके अंदर, क्योंकि चीनी का इस्तेमाल नहीं होगा, ऑलरेडी जो दूध पका हुआ है वो इसके अंदर चीनी थी। सो आप चीनी का इस्तेमाल नहीं करेंगे और इसको पकाना स्टार्ट करेंगे। ज़्यादा टाइम के लिए नहीं पकाना है, बस इस दूध को आपने तकरीबन 2 से 3 मिनट पकाना है। उसके बाद आपने जो घुला हुआ कॉर्नफ्लावर था वो आपने इसके अंदर शामिल कर देना है। इसको पकाना है फिर हल्की से दरमियानी आँच पे और मुसलसल चमचा चलाते हुए, ताकि ये दे सकते हैं पहले ये बिल्कुल पतला था, अब आप ये गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाएगा, आप दे सकते हैं। अब आपने इसे हल्की आंच पे बिल्कुल इसको जब तक इसका कच्चा पानी चल रहा था यानी तकरीबन 4 से 5 मिनट पकाना है। 4 से 5 मिनट पकाने के बाद बस चूल्हा बंद कर देंगे और इसको उतार कर ठंडा कर लेंगे। अच्छा, ये मैंने लिया है तकरीबन 1 पैकेट क्रीम का टेट्रा पैक वाली कोई भी जो है वो पैकेट आप क्रीम का ले सकते हैं। उसके बाद आप चाहें तो घर की मलाई भी यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादा अच्छे रिजल्ट के लिए आप ज़्यादा बेहतर है कि आप जो है वो टेट्रा पैक वाला या डब्बे वाला जो क्रीम आती है वो यूज़ करें। उसके बाद आपने ये दूध वाला मिक्सचर जो ठंडा किया था, अभी कॉर्नफ्लावर जिसमें घोल के डाला था, वो सारा मिक्सचर आपने इसके अंदर शामिल कर देना है और इस क्रीम के साथ बहुत अच्छे से फेंट लेना है। हैंड विस्कर से भी फेंट सकते हैं, चाहें तो आप बीटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जितना फेंटेंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट कंटिन्यूसली आपने इसे फेंटना है। फेंटेंगे उतनी अच्छी क्रिस्टल फ्री, यानी जो बर्फ़ एकदम जम जाती है ना आइसक्रीम के अंदर, एकदम हार्ड हो जाती है, वो नहीं होगी और एकदम बिल्कुल आपकी यम्मी मज़ेदार बिल्कुल ऐसी सॉफ्ट होगी, इतनी नरम होगी जैसे कि आप बाज़ार से लेकर खाते हैं। उसके बाद आपने इसे बॉल में शिफ्ट करना है। कोई सा भी बॉल ले लीजिएगा और उसके अंदर आपने इसको शिफ्ट कर देना है। उसके बाद आपने इसको या तो ऊपर से रैपिंग शीट लगा कर या इस तरह से कवर करके ढक्कन से आप इसे छोड़ देंगे। अच्छा, मैंने 5 से 6 घंटे के लिए इस टाइम दिया था। 5 से 6 घंटे के बाद ये आइसक्रीम बिल्कुल रेडी हो चुकी है। ये कुल्फ़ा आइसक्रीम जो है मज़ेदार सी कुल्फ़ी, यह फ़लूदे की रेसिपी है, यानी फ़लूदे में जो कुल्फ़ी इस्तेमाल होती है ये उसकी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है। सो आप दे सकते हैं स्कूप से कितनी ईज़िली ये जो है वो निकल रही है। सो इतनी सॉफ्ट एंड यमी, बिल्कुल एकदम बिल्कुल नरम सी, बिल्कुल जैसे कि इसके अंदर कोई बर्फ़ ही नहीं है जो कि जम जाती है यूजुअली। सो आप ये दे सकते हैं। सो आप इसी तरह से बनाएंगे, इसी रेसिपी को फॉलो करते हुए यही चीज़ें डालेंगे तो आपकी भी इतनी सॉफ्ट और इतनी मज़ेदार सी आइसक्रीम बनेगी।
सो आपने ईद उल अज़हा से रिलेटेड जितनी भी दावतें हैं उसमें आप वीकेंड पे जो दावतें होंगी बस आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है, मीठे में इसको सर्व करना है। और रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मज़े मज़े की रेसिपीज़ डेली आ रही हैं, सो मिस आउट नहीं करनी और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। ये देख सकते हैं स्कूप, आप देख सकते हैं कितना यमी और मज़ेदार। कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और लाइक और सब्सक्राइब करना तो मस्ट है। अपना ख्याल रखिए। टिल द नेक्स्ट वीडियो फिर मिलती हूँ। टेक केयर।